हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आखिर एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा बचपन से उठते आया है कि जो ये कॉन्टिनेंट्स की पोजीशनिंग है, यानी कि जैसे कि सपोज दिस इज़ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हाँ इधर फिर अपने को इंडिया देखने को मिलता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। तो ये कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशनिंग है ये हमेशा से इधर ही थी, या फिर कि कोई डायनासोर आया उसने इधर से उठा के उधर कर दिया, या फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए। तो जो नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को किसने दिया था? तो इस नाम को आपने याद रखना है। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा एल्फ्रेड वेगनर। बात क्या हुई ना कि एल्फ्रेड वेगनर एक दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, और उनका बच्चा छोटा सा बच्चा था। वो एक पजल वाला गेम नहीं होता, बचपन में हम खेलते थे कि यहाँ पर ऐसे है, अब एक दूसरा आएगा वो ऐसे बनेगा, तो ये पजल एक दूसरे से फिट बैठ जाता था। तो उनका बच्चा एक पजल वाला गेम खेल रहा था। उन्होंने देखा कि जैसे ये पजल फिट बैठ रहा है वैसे ही कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं। जैसे ये साउथ अमेरिका हो गया और दिस इज़ अफ्रीका। तो ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके बेसिस पे सोचा कि किसी ज़माने में, किसी टाइम में अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे। तो उन्होंने एक थ्योरी दी कि एक टाइम पे अर्थ के पास एक सुपर कॉन्टिनेंट होगा, जिसका नाम उन्होंने दिया कि भाई एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, और उसको एक सुपर ओशन घेरे हुए था जिसका नाम उन्होंने रखा पैंथलासा। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सा पीरियड? कार्बोनिफेरस पीरियड। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये कार्बोनिफेरस पीरियड क्या होता है? तो गाइस, जैसे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर्स में, वेट को नापते हैं केजी में, वैसे ही हम लोग ज्योग्राफी में ना जो टाइम स्केल होता है, यानी कि जो समय का मतलब कि वर्णन होता है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। 4 पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं: ईऑन, एरा, पीरियड, और जो चौथा होता है उसका नाम क्या होता है? इपॉक। तो जो ये ईऑन होता है ना, ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, सबसे बड़ा टाइम स्टैंडर्ड होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो डायनासोर्स आए थे धरती पे, तो वो कौन से टाइम पे आए थे? जुरासिक टाइम पे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जुरासिक पार्क मूवी बन रही है, डायनासोर्स के पार्क को जुरासिक पार्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस पीरियड में डायनासोर्स धरती पे आए थे उस पीरियड को हम लोग जुरासिक पीरियड कहते हैं। तो यही चीज़ थी, मैं आपको बस इसी से ये रिलेट करना चाह रहा था कि जब हमारे कॉन्टिनेंट सारे इकट्ठे थे, जब वो पैंजिया थे, बट कार्बोनिफेरस पीरियड क्या हो गया? कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ कि ये पैंजिया ब्रेक कर गया, यानी कि ये अर्थ है, अब ये पैंजिया ब्रेक कर गया 2 पार्ट में। एक पार्ट बन गया क्या? लॉरेशिया, और दूसरा पार्ट जो बन गया उसको क्या कहते हैं? गोंडवाना। गोंडवाना सुना हुआ लग रहा है क्या? यस, ये गोंडवाना अपने इंडिया में ही है। तो फर्स्ट पार्ट बन गया लॉरेशिया, सेकंड पार्ट बन गया गोंडवाना, और ये जो सुपर ओशन था ना, यानी कि पैंथलासा था, ये पैंथलासा ब्रेक कर गया और यहाँ पर एक ओशन का फॉर्मेशन हो गया। मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ इसको। ये ओशन इधर से जो चला गया, इसको हम लोग क्या कहने लग गए? टेथिस सी, जो प्रेजेंट डे में मेडिटेरेनियन सी, जो यूरोप के पास वाला एरिया है, यूरोप में मिलता है अपने को मेडिटेरेनियन सी। तो ये टेथिस सी बन गया उस टाइम पे, और आज इस टेथिस सी को हम लोग मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। इसी को मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा दूं कि सबसे पहले क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पैंजिया, जो एक सुपर ओशन से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथलासा। उसके बाद क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, कौन से पीरियड में? मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सा पीरियड? कार्बोनिफेरस पीरियड। पूछ देगा बीपीएससी डायरेक्टली कि कौन से पीरियड में पैंजिया ब्रेक कर गया था, तो अपने को आंसर पता होना चाहिए, कार्बोनिफेरस पीरियड। तो लॉरेशिया 2 पार्ट में बट गया, नॉर्दर्न पार्ट लॉरेशिया बन गया और सदर्न पार्ट क्या बन गया? तो गोंडवाना लैंड बन गया। और बीच में मैंने आपको क्या बताया, जो ओशन गया ना, ये देखो यहाँ पे टेथिस सी लिखा है। धीरे धीरे और क्या हुआ कि कुछ कॉन्टिनेंट्स नॉर्थवर्ड मूव कर गए, कुछ कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ वेस्ट में मूव कर गए, और कुछ कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे को अभी भी जिगसॉ पजल के रूप में फिट बैठ रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पहले से हाईलाइट कर दिया है, देखिए। तो ये जिगसॉ फिट एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था, जो वेगनर को ये थ्योरी दिखी कि भाई ये थ्योरी मतलब कि मैं इस पे ये हाइपोथेसिस है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ।
एक और एग्जांपल है कैसे कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे कॉन्टिनेंट्स कैसे थी, ये पैंजिया है। फिर धीरे धीरे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं जिक्सो फिट, प्रॉपर फिटिंग है। आज के डे में, प्रेजेंट डे में ये देख सकते हैं हम लोग कि कहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप आ गया, ये अफ्रीका, ये अपना प्यारा भारत। तो इसके कुछ और एविडेंसेस हम लोग को अब जानने चाहिए। क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछ सकता है, जैसे इस बार इंडियन ओशन डाइपोल पूछ दिया था, क्या पता अगले साल 69 बीपीएससी में पूछ दे कि कार्बोनिफेरस ये क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहला एविडेंस अगर हम लोग देखें ना तो जिक्सो फिट सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। यहाँ पे हमने जस्ट अभी देखा है जिक्सो फिट का एग्जाम्पल, कहाँ गया, ये रहा, कि कैसे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ये देखिए। तो जिक्सो फिट का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपने को देखने को मिलता है तो जो रॉक्स हैं, जो एक सेकंड, अभी फिर से, जो रॉक्स ना अपने को इस साइड देखने को मिलती है, वही रॉक्स अपने को इस साइड भी देखने को मिलती हैं। इन दोनों की एज सेम है, बिल्कुल सेम एज है, यानी इनका जो फॉर्मेशन का टाइम था वो इन्होंने एक ये क्या बोलते हैं इनको, जब ये लोग फॉर्म हुए थे तो एक ही टाइम पीरियड में फॉर्म हुए थे। तो ये भी एक प्राइम एग्जांपल है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एट सेम टाइम। एक और प्राइम एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या, कि आपने घाना का नाम सुना होगा। घाना कहाँ पे है, अफ्रीका में है। घाना कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है घाना। अगेन इसी एग्जांपल पे आते हैं, घाना कहाँ पे है, तो घाना इज समवेयर ओवर हेयर, घाना। तो घाना ना यहाँ पे गोल्ड मिलता है, बट जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं वो अपने को आज की डेट में साउथ अमेरिका में मिलती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई पेड़ यहाँ और फल यहाँ, यानी कि रॉक्स इधर और गोल्ड अपने को घाना में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एक एविडेंस है जो शोकेस करता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज रियल। चौथा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे इंडिया में रैट्स होते हैं ना, वैसे ही यूरोप में, इन द सेम वे यूरोप में अपने को लेमन्स देखने को मिलते हैं। तो लेमन्स का क्या है ना कि सपोज दिस इज अफ्रीका, ओके, दिस इज अफ्रीका, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। तो इस पार्ट में ना, नॉर्वे वाले पार्ट में जो चूहे होते थे यानी लेमन्स, जब भी कोई डिजास्टर आता था ना तो उनके माइंड में फीड था कि अपने को वेस्ट की ओर भागना है। किधर भागना है, वेस्ट की ओर भागना है। क्यों, ये कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनको चूहों को पता था कि भाई यहाँ पर तो अपना नॉर्थ अमेरिका है। हाँ, बट कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद भी चूहों के पास ये टेंडेंसी आज भी बनी हुई है। आज भी जब उधर कोई डिजास्टर आता है तो चूहे वेस्टवर्ड भागते हैं। किधर भागते हैं, वेस्ट की ओर भागते हैं। और जब चूहे वेस्ट की ओर भागते हैं तो वो जाके सीधा कहाँ गिरते हैं, नॉर्वेजियन सी में गिरते हैं, क्योंकि अब जो नॉर्थ अमेरिका है वो ड्रिफ्ट हो चुका है। तो ये भी एक प्राइम एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया से रिलेटेड, जो पैंगोंग सो है। हमने पैंगोंग सो का नाम सुना होगा, आए दिन न्यूज़ में रहता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सलाइन लेक है, मोर ओवर लद्दाख में है, और इंडिया चाइना डिस्प्यूट में भी क्रिटिकल रोल है इसका। तो ये हाईएस्ट सलाइन लेक है। तो हमने पढ़ा था ना अभी जो टेथिस सी का फॉर्मेशन हुआ था, ये टेथिस सी का फॉर्मेशन हुआ था। तो आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे कि जब हिमालयाज फॉर्म हो रहे थे तो एक ट्रांस हिमालयाज बनता है। जब ट्रांस हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो एरिया अपलिफ्ट हो जाता है ना, वो बन जाता है पैंगोंग सो। ये भी एक प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये अपने को एक प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, कि कैसे हिमालयाज ऊपर मूव होते चली गई, कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट होते चले गए। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए अल्फ्रेड वेगनर ने, बट इन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब ये कन्विंस नहीं कर पाए उस टाइम के जो साइंटिफिक उस लोकेलिटी में लोग थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला कि आखिर ऐसा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, क्यों ही कार्बोनिफेरस पीरियड में ही ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ब्रेक हुए, इसके पहले आज तक क्यों ब्रेक नहीं हुए। पहला क्रिटिसिज्म ये मानते हैं हम लोग कि भाई इसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। दूसरा कि क्या रीज़न था, क्या वजह थी जो ये कॉन्टिनेंट्स थे, ये कॉन्टिनेंट्स ये मूव करने लग गए और ये मूव करके ऐसे हो गए।
ये कॉन्टिनेंट्स दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं गए? तो वैगनर ने कहा कि टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो सन और मून के द्वारा जो टाइडल फोर्स लगती है वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बट टाइडल फोर्स एक इसका सही जवाब नहीं था, क्योंकि टाइडल फोर्स के पास इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कॉन्टिनेंट्स एक इतने बड़े लैंड मास को डिसलोकेट कर दे या फिर ड्रिफ्ट कर दे दूसरी जगह। तो वैगनर इस चीज़ को नहीं बता पाए। बट आप पूछेंगे कि इतना सब हमने पढ़ा, इसका रीज़न क्या, जब ये थ्योरी सक्सेसफुल ही नहीं है, ये थ्योरी एक कम्प्लीटली फ्लॉप थ्योरी है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जाननी पड़ेगी हमें कि ये थ्योरी फ्लॉप नहीं है। दिस थ्योरी इज़ नॉट फ्लॉप। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी ने फाउंडेशन रखा, फाउंडेशन एक कहते हैं ना, बेस बना दिया। अब लोगों को पता था कि भाई हमारे सोचना यहाँ से है, अब लोग यहाँ से सोचने लग गए। इसके बाद जाके ही हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद ही अपने को कौन सी थ्योरी देखने को मिली? एक आर्थर होम्स की थ्योरी आई, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसके बाद ही हमें प्लेट टेक्टोनिक्स देखने को मिलता है। तो इस थ्योरी ने एक बेडरॉक तैयार किया, जिसके ऊपर जाके आगे की फर्दर डेवलपमेंट्स हुई। इसीलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ना जरूरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। कौन से पीरियड में ब्रेक हुआ था? तो कार्बोनिफेरस पीरियड में। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू।